नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैंने आपको तुला राशि तक बता दिया था। आज हम 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। 2022 के बारे में हम बात करेंगे। आर्थिक जीवन यानी आपके पैसे के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, शिक्षा के बारे में और आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन, साथ-साथ आपकी लव लाइफ की बात होगी। इसके साथ-साथ कुछ उपायों के भी बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप ये समझ जाएँगे कि 2022 आपके लिए कैसा होगा और आपको क्या-क्या वहाँ पर करना होगा। साथ-साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तभी मिल जाएँ जैसे ही हमारी वीडियो आए। देखिए, ये जो साल रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है क्योंकि 2021 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी आपके साथ कि बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स अ, आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिससे जो परिणाम तो मिल रहे हैं लेकिन वो परिणाम सैटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन जैसे ही नया साल लगेगा और नए साल 2022 आएगा, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा मिला-जुला रह सकता है क्योंकि आपके ग्रह जो बृहस्पति ग्रह हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में असीम कृपा देंगे, जिससे थोड़ा आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी पुराने रोगों से और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। धन के मामलों में हालाँकि ये साल मिश्रित फल देने वाला रहेगा। शुरुआती दौर में आपको जो आपके ऋण के छठे भाव में जो गोचर होगा उसमें आपके खर्चों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि खर्चे यहाँ पर थोड़े-से मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि मैं अभी इसमें विस्तृत रूप से बताऊँगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। साथ-साथ इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, आप उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए आई बटन में आपको मिल जाएँगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय मिला-जुला रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से हम देखें बड़े-बुजुर्गों के साथ आपका जो मेल-मिलाप है, वो अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस दौरान कुछ लोग ऐसे आएँगे जीवन में जो आपको लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी आपके लिए अच्छा ये साल जाएगा। शादीशुदा जीवन के लिए भी बहुत अच्छा साल रहेगा और आपके जो पल हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पैसों के बारे में क्योंकि पैसा जीवन में सब कुछ तो नहीं होता लेकिन आज की डेट में 90% होता है ऐसा मैं मानता हूँ। आप कैसा मानते हैं? आप बताइएगा कमेंट करके। साथ-साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल को आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और एक क्वेश्चन पूछिएगा अगर आप लकी रहेंगे तो आपका जो एनालिसिस है वो आने वाले साल के लिए आपको फ्री करके दिया जाएगा। वृश्चिक राशि वालों आपके धन के जो मामले रहने वाले हैं उसमें खर्चे थोड़े-से बढ़ेंगे शुरुआती दौर में और इस कारण से थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अप्रैल तक की स्थिति आपकी ऐसे ही बनी रहेगी जिसमें आपको थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से बोझ यहाँ पर देखना पड़ेगा। मार्च में जो बुध का मीन में गोचर होगा उसमें कुछ पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखाई देगी जिससे आपके आर्थिक सुधार यहाँ पर होंगे। मई से सितंबर तक का जो मामला रहेगा उसमें आप धन के अलग-अलग माध्यमों से आप धन एकत्रित कर पाएँगे और आपकी जो आय आय है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति ग्रह जो हैं, इस दौरान आपके आय के भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे कहीं अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। वहीं सितंबर के महीने में कुछ गुप्त स्रोतों से भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप कुछ खर्चा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में उद्यापन या कोई मांगलिक कार्यों में आप पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवनसाथी को से आपको लाभ होगा, वहीं जीवनसाथी को आर्थिक समस्याएँ जो आपकी उनकी चल रही थी, वह भी यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर कैसा जाएगा आपके लिए? देखिए, ये करियर नौकरी पेशा वालों के लिए सामान्य जाएगा क्योंकि इस वर्ष छाया ग्रह राहु आपकी राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे मानसिक परेशानियाँ काफ़ी हद तक आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कोशिश करें कि किसी भी तरह की जॉब चेंज इस समय ना करें, कोई बहुत बड़े चेंज ना करें, तो बेहतर रहेगा। मई के अंत से सितंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन थोड़े दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन तभी करें जब ज़रूरी हो, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। हालाँकि ये जो परिवर्तन मुझे जो दिख रहे हैं, जो आपकी बेसिक कुंडली दिखा रही है, उसमें कुछ आपकी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही हैं, लेकिन लाभदायक भी होंगी वो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा-सा सारी चीज़ों को मोल-भाव करके ही आप थोड़ा अपना जो डिसीज़न है वो लें।
विदेशों से जुड़े चीज़ों में लाभ होगा, सफलता की संभावनाएँ बनेंगी और यहाँ पर प्रमोशन के भी योग बनेंगे। जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल जाता हुआ दिखाई देगा। नवंबर में करियर में सावधान रहें आप। यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका उसमें आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ परिणाम आपको खास नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालाँकि दिसंबर तक आते-आते बेहतर हो जाएँगी स्थितियाँ और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो पूरे साल करियर की स्थिति देखें अगर तो थोड़ा-सा मिश्रित फल आपको देती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे शिक्षा में भी आपको सामान्य ही परिणाम प्राप्त होंगे। जनवरी में से लेके अप्रैल तक की जो स्थिति है बेहतर है आपके लिए। अगर आप कोई अच्छी पढ़ाई करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी तो बरतनी पड़ेगी पूरे साल। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि थोड़ा लोग जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका जो पढ़ाई है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। जो हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि उनको सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए वो अपने गुरु या अपने शिक्षकों से बात कर सकते हैं, अपने घरवालों से बात कर सकते हैं, बड़े भाई से बात कर सकते हैं। जिन्होंने वो चीज़ करी हो उनसे थोड़ा-सा गाइडेंस लें तो बेहतर रहेगा। मई से अक्टूबर तक का समय बेहतर रहेगा, पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो आपको यहाँ पर सफलता देते हुए दिखाई देंगे और जो लोग 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता के योग बनेंगे अगले साल और अच्छा जो है साल जाएगा। अक्टूबर-दिसंबर में कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं, कोई नया कोर्स आप करते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते तो बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, ओवरऑल पूरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। वैवाहिक जीवन के बारे में ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो आप ज़रूर दें। क्योंकि आपकी जो लाइक होते हैं और आपके जो कमेंट होते हैं वो मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, गलतफ़हमियाँ जो चल रही थी वो दूर होंगी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और विश्वास, प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ख़ास तौर से जो शुरुआत का समय है वो बहुत उत्तम रहेगा आपके बाद और अप्रैल में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सितंबर से नवंबर तक की स्थिति में अगर कोई पुराने तलाक के केस चल रहे थे या कुछ इस तरह की बातें चल रही थी घर में तो उससे मुक्ति मिल सकती है, आपकी जीत हो सकती है, सफलता आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। आप सिंगल हैं, विवाह योग्य हैं, तो आपके लिए साल के अंत में खासतौर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और इससे आपकी जो लाइफ है वो सेटल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके अनुसार, आपके मन के अनुसार आपको यहाँ पर साथी मिलने की बहुत अच्छी यहाँ पर संभावनाएँ, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक जीवन के बारे में कहें अगर तो ठीक है, सब सामान्य है। शुरुआती दौर जो है जनवरी से अप्रैल तक का उसमें थोड़े जो है कलह पड़ रही है, कलेश पड़ रहे हैं और ख़ास तौर से जो माता का पक्ष है वहाँ से थोड़ी-सी अशांति मिल रही है, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके। थोड़ा-सा सँभल जाएँ, थोड़ा धैर्य रख लें, ओवर एक्साइटेड में ना जाएँ, थोड़ा ध्यान करके इस चीज़ को चलाएँ। अप्रैल के अंत में मैं परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। माताजी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर-नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सितंबर तक ये स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स थी, घर के बड़े-बुज़ुर्गों के साथ बैठकर आप उनको निपटाएँगे, जिससे आपको अच्छा फ़ील होगा। तो पारिवारिक जीवन जो है थोड़ा उठक-पटक वाला है अगले साल, लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखें, तो ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब बात करता हूँ आपके लव लाइफ़ के बारे में। यहाँ पर अनुकूलता प्राप्त हो रही है और बहुत अच्छी अनुकूलता प्राप्त हो रही है। प्रेम और रोमांस में वृद्धि हो रही है। पिछले 2 सालों में जो भी दूरियाँ थीं, जो भी गलतफ़हमियाँ थीं, ये पुराना प्यार आपका लौटना चाह रहा है, आपसे बात कर रहा है। अगर आपके साथ पिछले दिनों कोई बात हुई है उसकी, तो कोशिश कीजिए और क्योंकि आप भी उसको भुला नहीं पाए हैं, कोशिश करिए थोड़ा मिलें, बात करें और अगर दोस्ती तो कम से कम आप रख ही सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर पुरानी चीज़ें थोड़ी-सी लौटती हुई आ रही हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन्स हैं। क्योंकि कुछ समय ऐसा होगा अगले साल में, जब आप अपने आप को अकेला पाएँगे। सबके साथ होते हुए भी आप अकेला पाएँगे। लेकिन ये जो समय होगा जब आप उससे बात करेंगे, तो एक होता है ना आदमी कंफर्टेबल होता है एक आदमी के साथ, तो वो कंफर्टेबल आपको यहीं मिलेगा। आप उसकी तरफ ही देखेंगे और वो भी आपकी तरफ देखेगा, वो दोनों के साथ होगा। अ, एक-दूसरे को समझने का बेहतर अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। सितंबर से नवंबर के बीच में आप सिंगल से मिंगल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। आपको सच्चा प्यार मिलने की संभावनाएँ बहुत अच्छी दिखाई यहाँ पर दे रही हैं और प्रेम विवाह के बंधन में भी आप दिखाई दे रहे हैं। अगर पुराना कोई आपका प्रेम चल रहा है, तो सोचिए उसके बारे में सीरियसली, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि अब आपको उसके बारे में
सोचना चाहिए। अभी उपाय बताऊँगा मैं आपको कि क्या इस साल उपाय करने हैं, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय कुंजी है और स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। देखिए, मिले-जुले थोड़े रहेंगे आपको। अप्रैल तक जहाँ स्थितियाँ थोड़ी-सी अच्छी हैं, गंभीर जो रोग हैं, जो सीरियस थिंग्स हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुराने रोगों से तो ख़ैर आपको थोड़ी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कष्ट उन्हें दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है आपकी, और इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय बहुत विशेष ध्यान रखना है। कोई साइकिल भी चला रहे हैं तो ध्यान रखें, ज़्यादा ज़्यादा हेर-देर ना करें। अपने आप को बहुत फुल-प्रूफ में चलाएँ। हालाँकि ये बहुत सामान्य आधार पर बता रहा हूँ, आपकी कुंडली पर कौन-सी दशा और कौन-सी महादशा चल रही है, इस बात पे डिपेंड करता है। ये बहुत सामान्य आधार पर आपको बताया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य में पूरे साल कुछ न कुछ ऊपर-नीचे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको उपाय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप शनिवार में या मंगल में ये काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। और जितना हो सके बंदरों को अगर आप गुड़ चना खिला सकें, तो बहुत बेहतर आपके लिए ये साल जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इस साल को हम रैप अप करें कुछ शब्दों में, तो ये कहूँगा कि मेहनत का साल रहेगा आपके लिए, और मेहनत करने में आप पीछे भी नहीं होते। थोड़ा-सा धैर्य की परीक्षा लेगा आपकी, साथ-साथ गुस्से की अधिकता हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ़ में, जहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन प्रमोशन हो रहे हैं इस साल, व्यापार बढ़ रहा है आपका इस साल, खर्चे कंट्रोल कर पाएँगे अगर, फिज़ूल खर्ची खास तौर से, आपके नए-नए स्रोतों से आपकी आय बनेगी। जो सिंगल हैं, उनको शादीशुदा जीवन में वो जा सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। प्रेम के मामले में तो जैसे मैंने कहा कि सच्चा प्यार कहूँ या लौटा हुआ प्यार कहूँ, ये बहुत आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य थोड़ा-सा आपका दिखा रहा है कि मिला-जुला रहेगा, चाहे आपका रहे, चाहे घर का रहे, तो यहाँ ध्यान रखिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि बड़े-बुज़ुर्ग अगर कुछ कह रहे हैं, तो लौट के जवाब मत दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, तो सही रहेगा मामला। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ-साथ जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पूरे साल रहेगी, तभी उनका जो है सफलता उन्हें प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। देखिए, सितारे आपके साथ हैं, लेकिन आगाह कर रहे हैं आपको, सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। चाहे मेरा राशिफल देखें, चाहे किसी का राशिफल देखें, चमत्कार आप खुद कर सकते हैं, हम सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आने वाला साल बहुत सुखद रहे, बहुत अच्छा रहे, यही मेरी कामना रहती है हमेशा से। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, आगे आने वाले दिनों में हम लोग बचे हुए 4 राशिफल के बारे में बात करेंगे, साथ-साथ आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट्स को मैं लेता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।